खांसी हो, सर्दी हो, छाती दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी का किडनी प्रॉब्लम हो, किसी का हार्ट अटैक हो, तो कहाँ जाए? शमशान घाट पहुंच जाना चाहिए हम लोग। आम जनता आज कहीं पे महफूज नहीं है। आप सरकारी जाएं तो बिना पैरवी का इलाज नहीं होगा आपका, और प्राइवेट जाएं तो बिना पैसे का इलाज नहीं होगा। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप सभी जो है लगातार देख रहे होंगे, आए दिन जो है अस्पतालों पर जो है एक मामला लगातार बढ़ते आ रहा है। कहीं राज्य अस्पताल का मामला आता है, कभी बर्लिंग या फिर कभी सैमफोर्ड। इस तरह के मामले जो है लगातार जो है आम नागरिकों को काफी परेशान भी करने का काम करते हैं। आम नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग करें क्या, प्राइवेट अस्पताल जाए या फिर सरकारी अस्पताल, क्योंकि दोनों का जो है वही स्थिति है। प्राइवेट अस्पताल में पैसों की लूट होती है, तो वहीं सरकारी अस्पताल में जो है आम नागरिक कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो इलाज होता है काफी बेकार होता है। इन चीजों को लेकर लगातार जो है उनका आंदोलन भी रहता है, लगातार आवाज भी उठाई जाती है तमाम अस्पतालों पर। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं, अमीषा प्रसाद जी हमारे साथ है। और अमीषा प्रसाद जी जो हमेशा प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पतालों लगातार आवाज उठाते आई हैं, और आज इनके ऊपर जो है कई केस भी लगाए गए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आज भी ये डटकर जो है इसका सामना कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे जुड़ने वाले हैं, आखिर मामला क्या था और अब ये इनका अगला कदम कैसा होने वाला, क्योंकि कई केस खाने के बाद कई लोग होते हैं कि पीछे चले जाते हैं, लेकिन आज भी जो है लगातार जो है ये दौड़ रही है, कोर्ट की चक्कर लगा रही है, लेकिन आज भी जो है अपना जो है हिम्मत है वो नहीं हारी है। अमीषा जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार मामला बढ़ते जा रहा स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य में, विभिन्न अस्पताल का जो है लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे वायरल हो रहा है, लेकिन आज आपके साथ भी एक ऐसा चीज ही हुआ था, सैमफोर्ड अस्पताल वाला मामला आया था और उसके बाद जो है कई केस आपके ऊपर हुए थे, कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को एक भ्रष्टाचार शब्दों से जोड़ना चाहती हूँ कि आज जितना भी खेला हो रहा है सिर्फ पैसों का हो रहा है। यहाँ पे किसी की बोली, किसी का व्यक्तिगत को नहीं देखा जा रहा, किसी की जान को नहीं देखी जा रही। खेला जो हो रहा है सिर्फ पैसों का हो रहा है सर। मैं आपको बताना चाहूंगी, और आपके चैनल के माध्यम से काफी लोगों मुझे देखे हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख रहे होंगे, कि आज से ठीक 1 महीना पहले 17 जून को सैमफोर्ड में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। हम लोग अपने टीम के साथ पहुंचे थे वहां पे, बस एक मरीज का, गरीब मरीज का सपोर्ट करने के लिए, कि आखिर आपने 12 लाख एस्टिमेट बिल क्यों दिया था। उसी में मारपीट किया गया, वहां पे धमकियां दी गई, वहां पे मीडिया के सामने हमें घसीटा गया, मारा गया, और उल्टा ऊपर से एलिगेशंस लगा दिए गए कि अमीषा प्रसाद गुंडागर्दी करने आई, अमीषा धमकी देने आई, अमीषा ये करने आई, ब्ला ब्ला ब्ला। और आज ठीक 17 जुलाई नहीं, आज 21 जुलाई है, मतलब 1 महीना हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और इस 1 महीने में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि राज हॉस्पिटल, बर्लिन हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, ना जाने कितने प्राइवेट संस्थान है जहां पे मरीजों की मौत सिर्फ लापरवाही से हो रही है। इवन मैं सरकारी में चली जाऊं तो जामताड़ा का एक मामला आया है, जहां पे जामताड़ा में एक महिला मर जाती है। आपके हजारीबाग का एक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है कि वहां पे भी डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो जाती है। एक सदर का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं हमें ये दिखा रही हैं कि आज आम जनता महफूज नहीं है सर। आम जनता आज कहीं पे महफूज नहीं है। आप सरकारी जाएं तो बिना पैरवी का इलाज नहीं होगा आपका, और प्राइवेट जाएं तो बिना पैसे का इलाज नहीं होगा। और बीमारी ऐसा चीज है कि हर घर में आपको 2-3 मिल जाएंगे। तो जब इंसान को खांसी हो, सर्दी हो, छाती दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी का किडनी प्रॉब्लम हो, किसी का हार्ट अटैक हो, तो कहाँ जाए? शमशान घाट पहुंच जाना चाहिए हम लोग को डायरेक्ट। पता ही है कि मारेगा ये, मर ही जाना है। जब इतनी दवाई खाने के बाद भी जब आम जनता को, गरीब को मरना ही है, तो क्यों वहां जाकर टाइम वेस्ट करना? पहले ही यमराज को कॉल कर लेना चाहिए कि मारे। जो बड़े अस्पताल चलाते हैं वो तो छोटे आदमी तो होते नहीं है, पैसा तो बहुत होता है, कहीं ना कहीं आपको फंसा भी देंगे। विभिन्न चीजों पर डर नहीं लग रहा था आपको? नहीं सर, मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं इसलिए नहीं डर रही हूँ कि मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली लड़की हूँ, और मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ। ये लोग कुछ हद तक कुछ लोगों को खरीद सकते हैं। कहावत है ना कि पूरा कौम कभी नहीं खरीदाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अंधेरों में भी दीपक जलाने का काम करते हैं। तो हमारे बीच में हमसे जुड़ने के लिए काफी ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डर गया वो एक्चुअली में मर गया। जब मरना ही है तो घुट घुट के क्यों मरना, कुछ करके मरते हैं। अब देखिए, आपको मैं बताती हूँ, मैं एक युवा लड़की हूँ, पढ़ने लिखने वाली। मैं किसी के मदद के लिए गई, अब इनको कोई मौका नहीं मिला। मैं लड़का रहती ना, मैं बता रही हूँ, लड़कों का पीड़ा आज मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगी। गलती से भी मैं लड़का रहती तो ये लोग मेरे पे रेप का आरोप लगाते हैं। वो लगाते हैं कि सैमफोर्ड में जो सफाई कर्मी लोग हैं, उससे फलाना लड़का आके छेड़खानी किया। अब आपको पता है कानून हमारा कितना लड़कों को लेके ये है। अब जो लड़का रहता वो तो ये सुसाइड करता या तो जेल जाता।
उनका पाला एक लड़की से हो गया ना, तो कोई मिला नहीं उनको सबूत, तो एसटी-एससी का मुकदमा कर दिए। अरे सर, मेरी पूरे संगठन में हजारों हजार की महिलाएं जो हैं वो खुद एसटी-एससी हैं। मैं एक थाली में भोजन करती हूँ, अब मैं एसटी-एससी का जाति सूचक का इस्तेमाल कर दी, मैं गाली गलौज कर दी, मैंने मारा है, पीटा, इतना मार दी कि जो मेरे पे केस किए हैं, उनका नाम है मंजू कच्छप, सफाई कर्मी है वो इस्लामफोर्ड की, मंजू कच्छप नाम है। मेरे से, मैं उनकी बेटी की उम्र की होंगी, मेरे से वो 45 अराउंड की है। उन्होंने केस किया, फर्जी 10-12 धाराएं लगा दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, सत्य को डराया जा सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। उसके बाद 3 दिन पहले, सॉरी, 1 महीने से मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरे में और भी केसेस हुए हैं। 3 दिन पहले मेरे पास नोटिस आता है, वो फर्जी नोटिस, अलग केस में फंसाने का नोटिस आता है। उसमें पता चलता है कि सैमफोर्ड का एक सिक्योरिटी गार्ड है, कोई सिंह करके, गौरव कुमार सिंह, सॉरी शायद गौरव है या रंजीत है, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। वो मेरे पे केस किए हैं, वही कोकर थाना का ही है, कि अमीषा प्रसाद आई, गुंडागर्दी की, जान से मारने का धमकी देती है और तरह-तरह का धमकी दे रही है कि मैं मार दूंगा, मारी भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, अगर मैं इतनी ही बड़ी गुंडी हूँ तो अभी तक मैं मार दी होती आप लोग को। सिंपल सा बात है, मेरे में जितना एलिगेशन लगा रहे कि वो धमकी देने आ रही है कि मार देगी, तो मैं आपको, एक लड़की, एक छात्रा आपको गुंडी नजर आ रही है, सच का सामना कर रही है, किसी गरीब का आवाज उठाती है तो गुंडी नजर आती है, कोई बात नहीं, हम अच्छी वाली गुंडी है, बिकाव वाली नहीं है, खून खराबे वाली गुंडी नहीं है, बिकाव वाली गुंडी नहीं है कि गांधी जी का नोट अपने पैकेट में रख लें और आराम से गुंडागिरी करें, वैसे गुंडी नहीं है। हम वैसी गुंडी है ना कि गरीबों का आवाज उठाकर एक अच्छा आगाज का हम आवाम, एक अच्छा रूप और एक अच्छा सोच का हम बलिदान देते हुए अपनी आवाज को ऊपर तक ले जाने का कई काम कर रहे हैं। अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन इस अस्पताल पर क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको लग रहा है, क्या इसमें कहीं न कहीं कोई संलिप्तता है या फिर किसी प्रकार का जो है राजनेता का भी हाथ है इन चीज़ों को लेकर? मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि इस 1 महीने में मुझे किसी पॉलिटिकल बड़े-बड़े लीडर्स लोगों ने कांटेक्ट नहीं करा, तमाम पार्टी के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा। नाम तो नहीं लूंगी अभी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करा, तो कुछ लोगों ने मोटिवेट करा। मतलब अगर 10 फोन आया है बड़े लोगों का, तो उसमें 10 में से मेरे पास 7 ऐसे हैं जो मुझे डराए हैं और 3-4 ऐसे हैं जो मुझे प्रोत्साहन दिए, लेकिन वो कॉल पे दिए। कॉल पे देने वाले आजकल हमें अंबानी भी दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अगर एक कहावत में देखा जाए तो कॉल में कोई कुछ भी बोलता है, सामने कोई नहीं आया। और आपकी इस सवाल का मैं ये जवाब देती हूँ कि जिस तरह राज हॉस्पिटल में मामला हुआ, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आता है कि इसमें कार्रवाई किया जाए। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि वो हमारा एक तरह का बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य को तुरंत संज्ञान में लेते हुए काम किया है। लेकिन ये बात कहीं न कहीं मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है, और लोग जिस तरह मुझे बताते हैं कि सैमफोर्ड में कहा जाता है कि बड़े-बड़े लोगों से ये अस्पताल संरक्षित है। बड़े-बड़े लोगों का हाथ है और हम कह रहे हैं एक नॉर्मल लोग, मतलब ये देखा जाए तो ये एक समुद्र के शार्क मछली है और हम लोग एक छोटी वाली मछली भी नहीं है। तो इसलिए ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग को यूं खा जाएंगे, लेकिन 1 महीने में अभी तक ये सामने आया है कि सैमफोर्ड में एक्चुअली में कोई संज्ञान नहीं हुआ है। सैमफोर्ड में मरीज की मौत भी बहुत हुई है। बहुत सारे मरीज मुझे फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। आज से कुछ महीने पहले भी एक बच्चे की मौत हो जाती है सैमफोर्ड में। कफ का इलाज कराने जाता है, उसकी माँ मुझे कही है कि कफ का इलाज कराने के लिए गए थे हम लोग सैमफोर्ड में, 7-8 दिन रख लिया और 9वां दिन मेरा बेटा मेरे सामने दम तोड़ दिया। तो बहुत ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि जनता जो है आज कहीं न कहीं सैमफोर्ड की इस काली बाजारी को नहीं समझ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इस सैमफोर्ड का इस काला बाजारी को समझ रहे हैं और मेरे साथ एकजुट में होकर आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक इस चीज का संज्ञान नहीं लिए हैं। इस बात के लिए हम सभी जनतावासी थोड़ा-सा उनसे नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन खुद में एक हताश जरूर है कि आखिर क्यों। मैं यही अपील करूंगी, अभी भी अधिक समय नहीं है, हुआ है सैमफोर्ड का जितना भी मामला हुआ है सर, संज्ञान लेते हुए आप इसमें बस संज्ञान लीजिए कि आखिर उस मरीज के साथ वहां हुआ क्या, क्योंकि डाटा तो हर जगह रहता है सर। सीसीटीवी तो देने से ऑफ कोर्स। और एक और सबसे बड़ी बात ये है कि सीसीटीवी अंदर का आप रिवील नहीं कर रहे हैं, आप बस मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बोलते हैं कि अमीषा प्रसाद आके ओपीडी में मारपीट की। मैं सैमफोर्ड घुसी, रिसेप्शन है, मैं रिसेप्शन में सारा बवाल हुआ है। वहां की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, कोई सिरेन करके है, वो आके एकदम पूरा तुम तड़ाका कर रही है, महिला का हाथ पकड़ रही है, जबकि वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो, उनका पूरा नाम तो नहीं पता, लास्ट में सिरेन लिखती है वो, सैमफोर्ड की है। सारा मामला वही की है।
वो आई एक महिला को तुम तड़ाके की, अब गांव की महिला है तो उन्हें भी गुस्सा है, वो सीधा बोले मेरा हॉस्पिटल है, कौन आ गया, बाउंसर बुलवा ली। बाउंसर बुलवाने के बाद महिला का हाथ मरोड़ रही है, तो हम लोग ऐसे चुप बैठे, हम लोग उसके बावजूद भी कुछ किए नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग के जरिए हम लोगों को वहां से मार के भगाया गया, ये सोच के कि इन लोग दब जाएगा या तो कुछ पैसा लेके सेटल हो जाएगा, यही सोचा था। ये पीछे से कमेंट भी यही आ रहा था। लेकिन बात यहाँ ये है कि अभी तक समझ नहीं आया कि सैमफोर्ड में एक्चुअली में संज्ञान किसी, अब पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सरकार में बैठे हैं वो या विपक्ष में जो आज वीडियो को देख रहे हैं वो, दोनों में किसी ने कुछ नहीं कहा सैमफोर्ड को लेकर। क्यों? सवाल है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्या हम जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या हम जनता को बस आप लोग पार्टी पार्टी करके दिखा रहे हैं कि हम लोग इस पार्टी से उस पार्टी से, और हम लोग लड़वाने का काम करते हैं? हम जनता लड़ते हैं और यहाँ पे तो कोई सब देख रहे हैं कि सभी लोग तो मिले हुए हैं, कोई तो बोल नहीं रहा है। अब क्या कुछ करने वाले हैं? जिस तरह से तमाम चीजों को आप देख रही है, अलग अलग जिलों से भी कई खबरें आ रही है, आपकी आवाज उठाने के बाद ही लोग जनता जागे हैं, ये तो फिक्स है। जी जी क्योंकि जिस तरह से आपके मामले जिस तरह से हुए उसके बाद ही तमाम अस्पताल जो है जागरूक हुए, जनता जागरूक हुई, लगातार एलिगेशन पे आरोप आने लगा। लेकिन आपसे पहले भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे कई सवाल उठते थे, लेकिन वो कहीं समझ में नहीं आता था, लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन अब आपका अगला क्या कुछ कदम होने वाला है? देखिए सर, आवाज एक ऐसी चीज है ना, आवाज इतिहास बनती है, आवाज क्रांति लाती है। और आज आवाज ही उठा जो आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। गूंगे लंगड़े बहरे रहते तो आज भी गुलाम भारत में रहते हैं हम लोग। तो आवाज में बहुत दम है। आप गरीब रहे, अमीर रहे, किसी भी जाति धर्म से रहे, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से रहे, अगर आपको लग रहा है कि हम शोषण का शिकार हो रहे हैं और आपने एकता में आकर कोई आवाज को एक बहुत बड़ा रूप दिया, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आवाज हमारी ऊपर तक जाती है। और ऊपर में बैठे लोग, हर लोग भ्रष्टाचार से घिरे नहीं होते हैं, कुछ ईमानदार व्यक्ति भी हैं जो संज्ञान लेते हैं। और आज मुझे सैमफोर्ड के बाद तमाम अस्पताल में जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, मेरा नंबर कहां से ढूंढ कर सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सभी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। बर्लिन वाले में जो हुआ, जो महिला आके बोली थी, जिन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, राज हॉस्पिटल में जो हुआ, जो बच्चा आज नहीं रहा दुनिया में, और आपका जितने भी तमाम जगह में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है, मुझे ये मालूम चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि आज लोगों में हिम्मत आई है और उन्होंने मुझे यही कहा कि हम सब अभी आपके साथ हैं, आप आगे रहिए, हम सब आपके साथ कदम मिला के चलेंगे। चलिए जी, जिस तरह से अमीषा जी जो एक मुहिम लेकर चले हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने को लेकर लगातार जो है इनकी नई नई पहल होती है, लगातार जो है विभिन्न चीज़ों को लेकर ये आगे आते रहती है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर विभिन्न मुद्दे हों, लगातार वहाँ पर जो है अपना ये दमखम दिखाते रहती हैं और कहीं न कहीं न्याय के लिए जो लगातार ये उस चीज़ों को लेकर हमेशा आगे आती रहती हैं। अब देखने वाली बात है कि इनका जो है जिस तरह से ये कदम उठाई है, सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।